दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद रमेश बिधूरी संसद में ऐसा कुछ बोल गए कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी उनके बयानों को, उनके वाक्यों को सदन के रिकॉर्ड से हटाने को कहना पड़ा। यहां तक कि रमेश बिधूरी पर कुछ कार्रवाई भी हो सकती है। एक मुस्लिम सांसद के ऊपर उन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणियां की थी। वो टिप्पणियां बिल्कुल ही उसको माना जाए या उसको सही समझा जाए ऐसी नहीं थी। रमेश बिधूरी की एक टिप्पणी के कारण पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर टूट पड़ा है और कहने लगा है कि रमेश बिधूरी जैसे व्यक्ति को संसद से निलंबित करना चाहिए। एक संसद के बारे में उन्होंने जो कुछ भी आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा और भी कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए जो मैं यहां इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूं। सारे विपक्षी दलों का एकमेव कहना है कि यह वाक्य जो उन्होंने कहा था, जो शब्द उन्होंने कहा था, वो शब्द बिल्कुल ही गलत था। चलो, रमेश बिधूरी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी अब थोड़ा सा पीछे हो गई है। वैसे अपने ही लोगों के बयानों के पर शर्मिंदा होकर माफी मांगने का बड़ा साहस भी बीजेपी में है और खुद को हारा हुआ समझने की वृत्ति भी बीजेपी में है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक गोपीचंद पडळकर के लिए खुद महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष, राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजीत पवार से माफी मांग चुके हैं। न जाने कितनी बार भाजपा वाले माफी मांगेंगे और माफ कर देंगे। वैसे भी आजकल पर्यूषण पर्व चल रहा है। मैंने जिंदगी की उलझनों को कुछ इस तरह से आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आजकल टीवी मीडिया पर जाकर गणेश जी की आरती कर रहे हैं और उसी मीडिया को माफ करते घूम रहे हैं। तो अजीत पवार के सामने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, माफ कर दो हमें। वहां संसद में रमेश बिधूरी के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को माफी मांगनी पड़ी, तो फर्क क्या पड़ता है? विपक्ष भी इस पर बड़े आक्रामक तेवर लेकर बैठा है। मुझे कुछ याद दिलाना है। होता ऐसे है कि हम अक्सर कई बातें भूल जाते हैं। जिन बातों को याद करके हमें बस इतना समझना है कि क्या विपक्ष द्वारा भी संसद की या नेताओं की गरिमा को संभाला गया है? क्या उन्होंने भी इस तरह से माफी मांग ली है? क्या उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई है? क्या उनकी अभद्र टिप्पणियों को भी इतनी गंभीरता से लिया गया है? याद होगा आपको, समाजवादी पार्टी के एक सांसद आजम खान जो रामपुर से चुनकर आते हैं, उस समय अध्यक्ष के आसन पर सभापति एक महिला बैठी थी और उनके लिए जो भी कुछ लफ्ज आजम खान ने इस्तेमाल किए थे, मुझे लगता है वह भी संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले थे। उन बयानों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि आजम खान चिड़िया मारी कर रहे हैं। आजम खान सभापति को ही छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सुन लीजिए उस बयान को। आप किधर बात कीजिए? मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी नहीं, ये नजर हटाना नहीं, मैं मेरे तरफ करके बात मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। मैं छोटी मैं तो कभी ना नजर हटाऊं आपसे। जी। कैसा लगता है जब कोई सांसद पीठासीन सभापति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है? ये उन्हीं विपक्ष के सांसदों में से है, इंडी वाले, जिन्होंने ये बात कही थी। बस एक महिला के लिए ऐसी बात कह दी थी। आजम खान ने ऐसे नहीं है, कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं। जो सांसद थी जया प्रदा, उनके लिए भी आजम खान कुछ और बोल गए थे। जरा वो भी सुन लीजिए। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या राजनीति इतनी गिर जाएगी? 10 बरस
जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आप और मुझ में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचाना। एक व्यक्ति एक बार नहीं बार बार ऐसी चीजें करता है और उसके ऊपर मीडिया में बहस तक नहीं होती, कोई माफी मांगने की बात भी नहीं करता है। आजम खान की छोड़ दीजिए, अधीर रंजन जो है विपक्ष के नेता बने बैठे हैं लोकसभा में, क्या अधीर रंजन किस तरह की बातें कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे? संसद के बाहर ही धरना देकर बैठे अधीर रंजन भारत के राष्ट्रपति के लिए कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे थे जिन शब्दों का उपयोग भी नहीं किया जाना चाहिए। उसके लिए अधीर रंजन जी ने माफी भी मांग ली थी। जरा उन वाक्यों को भी सुन लीजिए, एक बार 2 बार कह दिया है उन्होंने, सुन लीजिए। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है। सुनाई दिया? सुना आपने? क्या इसकी भी इतनी हवा बनाई गई थी? क्या रमेश बिधूरी से भी अच्छी भाषा थी ये? जरा इसके बारे में भी सोच लेना चाहिए। मैं रमेश बिधूरी के उस वाक्य को, उस एक वाक्य को, एक शब्द को मैं ठीक नहीं समझता हूं। मैं भी ठीक नहीं समझता हूं। हर कोई इसके ऊपर अपने बयान दे रहा है, लेकिन क्या है कि पिछले बयानों को भी याद करना पड़ेगा। इन सब के शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी ने संसद में फ्लाइंग किस दे दिया था। वो फ्लाइंग किस वाला वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले भी दिखा चुका हूं, अब भी दिखा रहा हूं, देख लीजिए। उसमें आपको पता चल जाता है कि राहुल गांधी किस तरह के फ्लाइंग किस दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को जादू की छप्पी देने वाला वीडियो तो हमने देखा। न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उग्रवादी, दहशतगर्द, इस शब्द पे इतना गुस्सा आ रहा है। बड़ी ही नीच किस्म का आदमी है ये। इस शब्द पर क्या होगा जो प्रधानमंत्री के लिए कहा गया था। मौत का सौदागर कह गई थी सोनिया गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उस शब्द के बारे में क्या कहेंगे आप? नीच किस्म का आदमी, मौत का सौदागर, फेंकू, यह सब शब्द प्रधानमंत्री ने झेल लिए हैं। क्या इस शब्द के लिए कोई माफी मांग चुका है अब तक? महाराष्ट्र की भाजपा के जो अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुळे, आजकल अजीत दादा के सामने हाथ जोड़े हुए गोपीचंद पडळकर के लिए माफी मांगते हुए घूम रहे हैं। क्या चंद्रशेखर बावनकुळे की माफी किसी ने मांग ली थी जिस वक्त देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का कलंक माना गया था? क्या किसी ने माफी मांग ली थी देवेंद्र फडणवीस से जब उन्हें तरबुजा कहा जाने लगा था, जब उनकी बीवी पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी? क्या विपक्ष के किसी ने माफी मांग ली थी? ये माफी मांगने की आदत अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग गई है शायद। अभद्रता की ही बात करनी है तो संजय राउत का जिक्र किए बिना अभद्र शब्द को पूरा ही किया नहीं जा सकता, किया ही नहीं जा सकता। इतनी अभद्र टिप्पणियां संजय राउत ने अब तक की है और उसके बारे में हम बोल चुके हैं। क्या क्या नहीं बोला संजय राउत ने भरी सभा में स्मृति ईरानी के बारे में। क्या क्या नहीं बोला संजय राउत ने स्वप्ना पाटकर को उस फोन कॉल पर। क्या क्या नहीं बोला राउत ने एक महिला के लिए, एक महिला अभिनेत्री के लिए, महिला अभिनेत्री शब्द ठीक नहीं होगा, एक अभिनेत्री के लिए, कंगना रनावत के लिए क्या क्या बोला, याद है आपको? मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन दुनिया इसको सुन चुकी है। ऊब गई है दुनिया ये सुनकर। एक शब्द पर इतना बवाल,
तो इन सारे शब्दों पर कितना बवाल होना चाहिए। कोई इस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं देता है, क्योंकि देना ही नहीं चाहता है। देंगे भी क्यों भला? माफी भी नहीं मांगेंगे, इन सवालों का जवाब भी नहीं देंगे। माफी मांगने का हक तो भारतीय जनता पार्टी के पल्ले ही आता है ना, और वही हाथ पसारे माफी मांगते हुए घूमते रहते हैं। नमस्ते।